अस्सलाम वालेकुम। बेतुलवाल ट्रस्ट की जानिब से आज इस मिलाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और खास करके जो आज हमारी छोटी बहन कहो, बेटी कहो, जो रियल आज इस गुजरात की हीरो है, ऐसे यूपीएससी क्लियर करने वाली गजाला घाटी साहिबा गुजरात में बहुत लंबे वक्त तक जिन्होंने अपनी सेवा दी गुजरात सरकार में, ऐसे मुस्तफा खेड़ूवाला साहब हमारे अहमदाबाद पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और समाज की बेहतरी और बहबूदी के लिए दिन रात दौड़ने वाले ऐसे प्रिंसिपल रफीक कोठारिया जी, अभी जिन्होंने बहुत अच्छी मजहबी एतबार से भी दीनी और दोनों एतबार से बात की, जैसे मुफ्ती जुबैर साहब, यहाँ के अध्यक्ष इम्तियाज भाई, इकबाल भाई, इरफान भाई और सभी ट्रस्टी मंडल। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज समाज के अंदर एक जन जागृति बहुत लंबे वक्त का जिसे इंतजार था वो खड़ी हुई है और सभी लोग जितना हो सकता है मुमकिन अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से समाज को बेदार करने का, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और एक यहाँ के छोटे से सेंटर के अंदर, विरमगाम के अंदर जिस तरीके की कोशिशें हुई, मेहनत हुई, आज उसका नतीजा है कि कोरोना के बाद से 7 लोग सरकारी अधिकारी यहाँ पर बने। छोटी बात नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छी बात हुई, गजाला बहन ने भी बात बताई कि पूरे गुजरात में जहाँ कहीं उनका भी जाना होता है तो देखिए हर जगह अक्सर हमारी जो बेटियां हैं वो आज पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे। मेरा भी 15 साल का ये अनुभव है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल में गुजरात विधानसभा में एमएलए रहा और पूरे गुजरात में जाने का मुझे मौका मिला। लेकिन जहाँ पर भी गया पूरे गुजरात में, वहाँ पर 70 से 80% जो थी वो हमारी बेटियां जो थी अवार्ड लेने में, इनाम लेने में उनका हिस्सा सबसे आगे और उसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण है कि आज के हमारे रियल हीरो, मैं ये थोड़ी इसको भी कम मानूंगा कि किस तरीके से इस बात को उठाना चाहिए, इस तरीके से समाज नहीं उठा पाया। जब गजाला घाटी साहिबा की जब यूपीएससी क्लियर की, मैं मानता हूं कि गुजरात के 70 लाख मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दिन था और सबसे बड़ा दिन, छोटी बात नहीं है। बच्ची ने एमबीबीएस क्लियर कर लिया, चाहते तो एक मकाम उसको जब बिल बन गया था कि सेवा भी हो सकती थी और जो मकसद दुनियावी लाइफ में रहता पैसा भी कमा, लेकिन उससे भी संतोष नहीं हुआ। क्योंकि हमेशा सोच बड़ी रखो, सोच हमेशा बड़ी रखी। तुम्हारे अगर इरादे बुलंद हो गए और उसमें से तुम कोशिश करोगे और उसमें तुम मेहनत करोगे तो जरूर तुम कामयाबी पाओगे। उसके बाद उन्होंने जीपीएस की मिले, उसके बाद भी उनके मन में कैसा करे कि नहीं अभी भी मिले, उन्होंने उसके बाद यूपीएससी आज भी बनी है कि समझ लो कि एक विधायक बनता है या एक मंत्री बनता है तो कुछ दिनों के लिए होता है, कभी कोई 5 साल के लिए होता है, कभी 10 साल के लिए होता है, लेकिन जब कोई अधिकारी बनता है तो 58 साल तक के लिए वो राज करता है। 58 साल तक उनके हारने जीतने से उनको मतलब नहीं रहता है। और सही मानों में अगर देश का वहीवट कोई चलाता है तो वो आईएएस आईपीएस अधिकारी होता है। तो ये हमारी बहन, ये हमारी बेटी, इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गुजरात के साथ साथ देश का वहीवट भी चला। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये जो अचीवमेंट किया। और मेरे हिसाब से तो ऐसा मानता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं में, मुस्लिम लेडीज के साथ गुजरात में फर्स्ट किसी ने यूपीएससी क्लियर की होगी, मुझे जहां तक ध्यान है। तो मैं बहुत ये दुआ भी देता हूँ और हम जिन लोग, हम लोग एजुकेशन लाइन, हम लोग पछात किए जाते हैं,
ऐसे समाज को जो पछाड़ पड़े उसे बाहर निकाल के हमको जिसने इज्जत देने का काम किया है, ऐसी हमारी बहन गजाला गांधी यहाँ पर बैठी है। और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा आइडिया, आज के लोगों के लिए मैं मानता हूँ इससे बड़ा मोटिवेशन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ आपको अपना कैरियर बनाना है तो इधर देख लो, आपका कैरियर इंशाल्लाह बन जाएगा। लेकिन उसके लिए जद्दोजहद भी है, कोशिश भी है, मेहनत भी है, सपना हमेशा बड़ा है। मैं छोटी सी मेरी बात करूँ कि जिस वक्त में मैं मामूली कार्यकर्ता था तो मैं साथ में घूमता था किसी के, तो उस वक्त सब बोले चलो उस नेता को हाथ मिलाने जाते हैं, चलो उस धारासभ्य को, उस मंत्री को। तो मैं मेरे दोस्त था तेज ब्रह्मण उसका नाम था, तो मैं उसको अच्छा बोलता था। मैंने कहा यार ये अपने सभी को हाथ मिलाएंगे तो अपने को कब तो हाथ मिलाएंगे, और मेरे अपने कब सेवा करेंगे। सेवा करते अक्सर में हार पहनना मकसद नहीं है, तुम समझो। वो तो जब तुम कोई अचीवमेंट करते हो तो होता है, तो तुमको उसका वो होता है, मिलता है, उसका सम्मान मान सम्मान को मिलता है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा मकसद नहीं होता है। तो उस वक्त तो मैं ये सोचता था कि मैं कुछ ऐसी कोशिश करूँ या मैं ऐसी कुछ मेहनत करूँ कि मैं भी कभी एमएलए बनूँ। तो उस वक्त मैं ये बात करूँ तो लोग हंसते थे। तो कहाँ से एक सामान्य घर से आने वाला, और वो दुख के साथ बोलूँ मैं कि मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं कम, जो 12वीं था, लेकिन एक हिम्मत करके हौसला रखते हुए एक उम्मीद के साथ कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है, और अगर समाज को अगर कुछ दिलाना है तो जब तक तुम सिस्टम के भागीदार नहीं बनोगे वहां तक तुम समाज को नहीं दिला पाओगे। क्योंकि तुम्हारी तकदीर के फैसले जो है वो गुजरात विधानसभा में होते हैं, तुम्हारी तकदीर के पहले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में होते हैं। अगर उसमें तुम्हारे लोग नहीं है तो तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो तुम्हारे सनदी अधिकारी होना भी जरूरी है, गजाला के जैसे तुम्हारे विधायक, तुम्हारे एमपी वो भी होना इतनी जरूरी है। और फिर अच्छे तरीके से रफीक सर ने बात बताई, मुफ्ती साहब ने बताई कि दीन और दुनिया बैलेंस भी बहुत जरूरी है। अकेला दीन भी नहीं चलेगा और अकेली दुनिया भी नहीं चलेगी, क्योंकि आज जितना भी पढ़ लिख ले, आज हमारी बहन आईएएस बन गई, हमारे कुछ भाई आईपीएस भी बने, लेकिन जब नहीं बने थे तो जब देखते थे तो बहुत खुशी होती थी, जब वो बन गए और जब उनको देखते तो बहुत दुख भी होता है। तो फिर जब देखते हैं तो फिर वो आदमी बिल्कुल से जैसे मजहब को भी कुछ समझने लगता है, समाज को भी बिल्कुल हकीर समझने लगता है। मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारी सही तरबियत पढ़ाई लिखाई तुम्हारी नहीं हुई है। अगर वो लोग समझते थे कि साहब बहुत ही हाईली एजुकेटेड होंगे, तो मुझे देख के इंग्लिश में बोलना चालू कर देते थे। फिर मुझे उनको मजाक के टोन में कहता था कि भाई आपने गुजराती में रही, गुजराती में बात करो। मैं क्या बोलूँ कि इंग्लिश समझ तो लेता हूँ और बोल नहीं सकता। अगर उस वक्त तो मेरे को एहसास होता था, जैसे बता रफीक भाई ने, कि फिर बाद में पछताओगे, उस वक्त तो मेरे को एहसास होता था कि जब अल्लाह ताला ने मेरे लिमिटेड, मेरा 12वीं तक का मामला है और मैं जैसे आप लोगों की मेरे लिए गुमान है तो मैं अच्छा कर पाता था। तो अगर मेरे पास कोई मास्टर डिग्री होती तो मैं और अच्छा और अच्छा और अच्छा कर पाता। तो ये एहसास होता है, लेकिन एक वक्त जाने के बाद, एक युग बीत जाने के बाद उसका कोई मकसद रहता नहीं है। अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी तुम उस दौर से गुजर रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल का सदुपयोग, उसका सदुपयोग हो, मर्यादा में हो, माँ बाप भी अपनी फर्ज निभाए। बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटियां पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है उसके पीछे। उसमें बेटियों को और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, लेकिन बेटियों और बेटे दोनों को जब तुम पढ़ा रहे हो तो कम से कम तुम ये भी ख्याल करो, ये भी ध्यान दो कि बच्चे को जब हम भेज रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज, तुमको किसी बच्चा बच्ची पे शक शुबा करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज के मौजूदा हालात, आज के मौजूदा वक्त, जब तक बच्चे का जो है उसका जो समझ कच्ची है, वहां जब तक वो अपना अच्छा बुरा समझता नहीं है, तो उसके तुम हाथ में मोबाइल भी दे दिया तुमने, उसको एक्टिवा भी दे दी और कुछ बोले जाओ बेटी तुम अकेली,